में भारत एक ऐसा देश है जिसने कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और जीती है। क्योंकि दुनिया में इस बात की प्रशंसा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह कोरोना से मजबूत लड़ाई लड़ी, जिस तरह डॉक्टर्स हमारे साइंटिस्ट मजबूती से लड़े, इसकी पूरे दुनिया के अंदर चर्चा है। अब इस बात की भी चर्चा है कि भारत ऐसा देश है जो एक नहीं अनेक कोरोना वैक्सीन उसने बनाया है और भारत में तो सबको वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन पूरे दुनिया से इस बात की मांग है। लेकिन हम पहले अपने लोगों का ध्यान रखेंगे और दुनिया के वो देश जो भारत के से उम्मीद लगाए हुए हैं, जो भारत से बहुत उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर भी खड़े उतरेंगे। और इसमें कोई वाद विवाद अब नहीं होना चाहिए। कांग्रेसियों को ऐसी वैक्सीन देनी पड़ेगी जो थोड़ा इस पर बयानबाजी बंद करें। वो सपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, उनको खुले मन से इस बात का स्वागत करना चाहिए। नहीं तो देश की जनता उनके खिलाफ बहुत गलत विचार रखती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लोगों का जान बचाना चाहते हैं और विपक्ष के लोग उस पर बयानबाजी देकर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तो भ्रम बंद होना चाहिए। खुशखबरी की खबर है कि 16 तारीख से जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, ऐसे 3 करोड़ लोगों को पहले दिया जाएगा। बाद में देश में जिनको जरूरत होगी जरूर उसको कोरोना वैक्सीन मिलेगा। सर, यहाँ का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है सबसे बड़ी होगी और पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पे होगी और फार्मेसी की दुनिया में अब हिंदुस्तान सबसे आगे खड़ा दिख रहा है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। अमेरिका में जो कुछ हुआ उसके बाद अगर किसी डेमोक्रेसी की इज्जत है पूरे दुनिया में तो वो भारत की है। और भारत लोकतंत्र में सबसे आगे है, लोकतंत्र स्थापित करने में। भारत आईटी सेक्टर में बहुत आगे है। अब फार्मेसी की दुनिया का सुपर बॉस भारत बन गया है। पूरे दुनिया को लगता है, ऐसे भी दुनिया में जितनी दवाइयां बनती हैं वो ज्यादातर भारत में बनती है और वहां जाती हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन में जिस तरह सीरम इंस्टीट्यूट ने, भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाया है, उसको लेकर बहुत बड़ी प्रशंसा हुई है। और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि पूरी दुनिया की नजर होगी कि भारत किस तरह वैक्सीनेशन कर रहा है अपने देश के लोगों को। और ये एक अनूठा कार्यक्रम होगा और पूरी दुनिया इसको देखेगी और हम इसमें जरूर सफल होंगे। सर, छत्तीसगढ़ टीएस सिंहराव देव उन्होंने कहा कि जो कोवैक्सीन है इसकी पूरी ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद वैक्सीनेशन किया जाए। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को वैक्सीनेशन पर बयान देते हुए वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बीजेपी या मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि देश के साइंटिस्ट का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस को कोई इजाजत नहीं दे सकता कि देश के वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, कोरोना वॉरियर्स का अपमान करे। इस तरह की बयानबाजी उन लोगों के हौसले को तोड़ती है। कांग्रेस इस तरह का जो भी चीज अच्छी देश के लिए होती है उससे कांग्रेस को क्यों दुख होता है, ये मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप हर बार अगर हम राफेल ला रहे हैं तो उस पर आपको एतराज हो जाता है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं तो सबूत मांगते हैं, कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अब वैक्सीन आ गई उस पर भी प्रश्न उठाते हैं। आखिर कौन से एजेंडे पे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, ये उनको देश को बताना चाहिए। सर, हो गए किसान आंदोलन की और सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की हियरिंग भी है। पंजाब कह रहे हैं कि वो इस कानून को चैलेंज करने के लिए तैयार है। देखिए, हम लोगों ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री के मन में बहुत दर्द है। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों को लेकर बजट को कितना बढ़ाने का काम किया है, उन्होंने किसानों के लिए कितना काम किया है। और वो उस यूरिया के लिए झगड़ा होता था, नीम कोटेड यूरिया लेकर आए, उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड बना के दिया, उन्होंने एक अलग से किसान चैनल खोल के दिया, उनके अकाउंट में पैसे डालने का काम किया, उनके लिए लोन का इंतजाम किया। प्रधानमंत्री किसानों के लिए जितना काम कर रहे हैं, पूरे देश के किसान उनसे खुश हैं। लेकिन कुछ किसानों को ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने, लाल झंडे वालों ने और ये कांग्रेस वालों ने बहुत गलत फहमी उनके दिमाग में डाली है, वो जरूर निकलेगी। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि आप इस धरने को समाप्त करें, इसका कोई लाभ नहीं होना है। जो बिल है वो आपके हित में है और उसको लोग पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की बातों में नहीं आना है और धरना समाप्त हो। उनके जो मांग है उस पर सरकार ने बातचीत की है और जरूर
उन सब का निदान निकालेंगे। सर, कांग्रेस का कहना है कि पंजाब वो सभी गवर्नर, देश भर के सभी गवर्नर के ऑफिसेज को घेरेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई सोच ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। वो कहते हैं किसानों को वीर तुम बढ़े चलो, वो विदेश बढ़ जाते हैं। उनके पास कोई योजना नहीं है, उन पर किसी को भरोसा नहीं है। किसानों को भी कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं। सर, बीजेपी के ही स्थान से 50 से 60 सीनियर टीएमसी के लीडर जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं। ये बयान कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया है। देखिए, कैलाश जी ने सही कहा है। पूरी तरह भगदड़ है टीएमसी में। उनके नेताओं को लगता है कि जो माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आई थी, वो आज गोली बम बारूद की बात कर रही। इसलिए बड़ी तादाद में टीएमसी के अंदर जो नेता हैं वो टीएमसी छोड़ना चाहते हैं। वो बुआ भतीजे की पार्टी रह गई है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनको बंगाल से कोई लेना देना नहीं। अब वो तरह तरह के कार्यक्रम शुरू कर रही। इतने साल तक तो 9 साल तक कुछ नहीं किया। अब वहां की जनता को गुमराह करने के लिए नए नए कार्यक्रम चला रही हैं। कोई यकीन करने वाला नहीं है। आज टीएमसी के नेताओं को ही टीएमसी पर भरोसा नहीं, तो बंगाल की जनता को उन पर क्या भरोसा होगा।